नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब और बात जो है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर। दरअसल भारत की एक बार फिर बहुत बड़ी जीत हुई है। क्या हुआ है ये विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन ये बता दें कि आखिर ये चर्चा जो है वो होने वाली है इंडस रिवर यानी कि सिंधु जल समझौते को लेकर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत लंबे समय से विवाद है। क्या इसमें नया अपडेट आया, क्या डेवलपमेंट हुआ है और आखिर ये समझौता है क्या, इससे भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। पंकज जी, क्या ये समझौता है और क्या इसमें अब डेवलपमेंट जो है वो नई हुई है? भारत की कैसे बड़ी जीत हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं मौजूदा समाचार बता दूं कि 2023 में मोदी सरकार ने यह डिसाइड किया कि भारत की तरफ का जो झेलम नदी है और जो चेनाब नदी है उस पे हम 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो झेलम नदी पे बनने वाला था उसका नाम दिया गया किशन गंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, और जो चेनाब नदी पे बनने वाला था उसका नाम दिया गया राटले हाइडल पावर प्रोजेक्ट। किशन गंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो कि झेलम नदी बनने वाला था, उससे 330 मेगावाट बिजली मिलती, जो कि भारत के कश्मीर और हिमाचल को रोशन करती। और जो राटले जो 850 मेगावाट वाला था, उससे पंजाब और दिल्ली और उत्तराखंड वगैरह इस तरह के राज्यों को यह बिजली मिलनी थी। अब जब भारत ने यह हाइडल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। पाकिस्तान ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि यह सिंधु जल बंटवारे का उल्लंघन है। अब भारत के लोग सोचते होंगे कि यह क्या है सिंधु जल बंटवारा। तो जो सिंधु नदी है ना, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है। उसका नाम है सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब। ये पांचों नदियां अंत में जाकर सिंधु नदी में जाकर मिलती है। अब दिक्कत यह है पाकिस्तान के साथ कि सारी की सारी नदियां, चाहे सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, सब भारत से होकर निकलती हैं और फिर पाकिस्तान में दाखिल होती है। अब इस समझौते की एक कहानी है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जितनी नदियां थी अपने बह रही थी जैसे प्रवाह में, लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में भारत पे आक्रमण कर दिया। कश्मीर वाले रीजन पे कबायलियों को घुसा दिया। तो भारत के कुछ देशभक्त इंजीनियरों ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक ही तरीका। पंकज जी, हम दर्शकों को अपने दिखा दें कि जो आपने 5 ट्रिब्यूटरीज का जिक्र किया, ये झेलम, चेनाब, सतलज है और रावी और ब्यास 2 और नदियां हैं जो कि भारत से होकर निकलती हैं और वो अंत में जाके देखिए जहां मिल रही है इंडस में, सिंधु में जाकर जी। यही 5 नदियों को मिलाकर सिंधु नदी बनी जी। तो जब 1948 में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर आक्रमण किया तो भारत के कुछ इंजीनियर्स ने कहा कि पाकिस्तान के को हमें कुछ करना ही नहीं है। हम अपने यहां जो हमारी नदी है उस पर हम डैम बना देंगे और पाकिस्तान की तरफ जाने वाली पानी को रोक देंगे जी। और उसमें पहला जो प्रोजेक्ट था वो आप भाखड़ा नंगल डैम बनाया था पंजाब में। उससे पंजाब की पूरी भूमि सिंचित हो गई थी और श्री गंगा नहर से लेकर एक इंदिरा गांधी कैनाल गया था जिसमें राजस्थान के श्री गंगा नहर वगैरह सारा इलाका सिंचित हुआ था और उस इलाके में बहुत अच्छी खेती वगैरह होती है। अब वो प्रोजेक्ट था कि ठीक है, हम बाकी जो नदियां हैं जैसे सतलज है, रावी है, झेलम है, ब्यास, सब पे हम डैम बना देंगे। पाकिस्तान को पानी मिलेगा नहीं, वो रेगिस्तान में भूख के मारे मर जाएंगे, प्यास के मारे मर जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिंचाई व्यवस्था है पंजाब का, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, और जो सिंध का, वो पूरी तरह सिंधु नदी पर निर्भर है जी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि भारत ने पानी रोक दिया तो ये परमाणु बम के हमले से भी ज्यादा असरदार होगा। वहां सूखा पड़ेगा, वो भूखे मर जाएंगे। अब जब भारत के इंजीनियरों ने भारत सरकार से यह कहा कि देखिए पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, हम सबक सिखाएंगे, हम डैम बना देंगे, तो पाकिस्तान परेशान हो गया और उसने बहुत रिक्वेस्ट किया। वो चला गया अमेरिका के पास और यूएनओ के पास कि देखिए भारत अगर ऐसा कर दिया तो हम तो भूखे मर जाएंगे जी। तो भारत ने सहृदयता दिखाते हुए बातचीत के लिए उन्हें बुलाया। 9 साल तक बातचीत चली और 19 सितंबर 1960 में एक समझौते पर दस्तखत हुआ और उस समझौते के अनुसार 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी, इसका पानी भारत इस्तेमाल करेगा और 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका अधिकतर पानी
वो जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा। जी। यहां तक ठीक था। अब क्या हुआ कि उसमें एक और है, अनुच्छेद 12/3 लिखा हुआ था। उस समझौते में लिखा हुआ था कि समय समय पर हम इस समझौते को लेकर एक रिव्यू करते रहेंगे कि जो है वो ठीक है कि नहीं। और ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी है। अब जब बार बार रिव्यू करने की बात आ रही थी तो भारत कर रहा था कि रिव्यू कीजिए, तो पाकिस्तान आनाकानी कर रहा था और ये यूं ही चल रहा था। जब कारगिल वार हुआ उस वक्त भी ये बात उठी थी कि देखिए पाकिस्तान बदमाशियां कर रहा है, हम क्या करते हैं, डैम बना देते हैं और हम वो पाकिस्तान में पानी जाने से रोक देंगे। अपने आप जब अकाल सूखा पड़ेगा पंजाब और सिंध में तो समझ में आ जाएगा उनको। जी। उस वक्त कुछ नहीं हुआ। जब मोदी सरकार आई तो इसने कहा कि हम पानी नहीं रोक रहे हैं, हम क्या करेंगे, 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे कश्मीर को बिजली की जरूरत है, पूरे उत्तर भारत को बिजली की जरूरत है। तो 850 मेगावाट का राटले और 330 मेगावाट का किशनगंगा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। जी। झेलम नदी पे किशनगंगा बन रहा था और चेनाब नदी पे राटले बन रहा था। अब पाकिस्तान बजाय हमसे बात करने के वो इधर उधर चीख चिल्लाहट करने लगा। अब उस अनुच्छेद 9 में एक और बात है जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके अनुच्छेद 9 के अनुसार कि जब भी कुछ विवाद होगा तो ये दोनों देश मिलकर फैसला करेंगे। पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। पाकिस्तान चला गया यूएनओ और फिर अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण के पास चला गया, हेग में उसका हेडक्वार्टर है अस्थायी न्यायाधिकरण का, वहां चला गया कि देखिए भारत हमारे साथ ये कर रहा है वो कर रहा है। भारत ने कहा ठीक है तुम जा रहे हो जाओ, भारत भी गया, केस चला। अब हेग ने जो अस्थायी न्यायाधिकरण है उसने एक कमेटी बनाई इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड बैंक के अंडर। जी। वर्ल्ड बैंक की एक्सपर्ट कमेटी भारत आई, जांच किया, किशनगंगा प्रोजेक्ट का भी जांच किया और राटले प्रोजेक्ट का भी जांच किया और देखा कि क्या वास्तव में भारत पानी रोक रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के उस निष्पक्ष जांच कमेटी ने यह पाया है कि भारत अपनी जगह पे सही है और पाकिस्तान के जो भी ऑब्जेक्शंस थे वो राजनीति से प्रेरित थे और इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। यानी पाकिस्तान ये केस हार चुका है। अब भारत कह रहा है जी कि तुम चले तो गए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास और वर्ल्ड बैंक ने एक्सपर्ट भी कमेटी, वो तो हमारे पक्ष में फैसला लिया तो हम तो ये केस जीत गए। अब हमको जो करना है करेंगे, नहीं तो फिर से आओ सिंधु जल समझौते का। हमारे यहां से नदी निकल रही है, हमारे लोग सूखे में मर रहे हैं, हमारे यहां बिजली नहीं हो रही है और तुम हम ही से दादागिरी कर रहे हो, जबकि हम ऊपर हैं और तुम नीचे हो, हमारी कृपा पे तुम हो। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि जिस देश से होकर नदी निकलती है उसको कोई फायदा नहीं और सामने नीचे वाले देश को फायदा है। ऐसा कोई ट्रीटी है नहीं है। कुछ लोग जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और तो दुनिया में इसे कहा जाता है कि भारत की सहृदय का यानी बड़ा दिल दिखाया भारत ने। भारत के बहुत सारे रणनीतिक एक्सपर्ट करते हैं कि बेवकूफी भरा दिल था, हमें उपयोग करना चाहिए था हमारी नदियों का। पाकिस्तान अपना सोचे क्या करना है उसको। एक तो वो आजाद हुआ तो हम उसे रहने के लिए टेंट दें, उसे खाने के लिए उस जमाने में 50 करोड़ रुपए दे, अपनी नदियों का पानी पूरा उसको दे दे कि वो फसल उगा सके, काट सके, खा सके। और उसका बिहेवियर कैसा है, तो जिहाद कर देंगे, तो कश्मीर चाहिए, तो ये कर देंगे। सामने वाले को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि नहीं कि हम अब इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया कोई सामने आई है अब तक? पाकिस्तान का कहना, पाकिस्तान में इसे लेकर कोहराम है। अब पाकिस्तान के बहुत सारे एक्सपर्ट कर रहे हैं कि ये बेवकूफी थी, जाना ही नहीं चाहिए था अस्थायी न्यायाधिकरण के पास, भारत से बातचीत करनी चाहिए थी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत का एक तरह से न्यूक्लियर वॉर है, क्योंकि जैसे ही सिंधु नदी का पानी रुकेगा पूरा का पूरा पाकिस्तान सूखा, भयंकर, और हो सकता है कि भारत अचानक छोड़ भी दे तो बाढ़ भी आ जाए। कंट्रोल तो हमारे हाथ में है ना जी। हम कब उसे बंद करें, कब छोड़े। पाकिस्तान क्या कर लेगा इसमें, और तुम केस हार चुके हो अब। तो ये पाकिस्तान ऐसा बेवकूफ है कि जिस डाल पे बैठा हुआ है उसी को काट रहा है। पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व भारत के रहमो करम पर है, ये वो समझ नहीं पा रहा है। ये जो 6 नदियों का पानी अगर हमने पाकिस्तान में नहीं जाने दिया तो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पंजाब के कृषि पे आधारित है और कुछ हद तक उसका ये कराची वगैरह के इलाके में सिंध में होता है। तो पंजाब और सिंध
दोनों इलाके में भयंकर सूखा पड़ेगा, किसान त्राहिमाम करने लगेंगे, मरने लगेंगे। ऐसे भी आपके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो कुछ होता नहीं। वहां का जो मिनरल रिसोर्स है, उसको बेच बेच कर आपकी आर्मी सिर्फ पैसे कमा रही है, देश को कुछ नहीं मिल रहा। जो भी आपकी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो भी इंस्टीट्यूशंस लगे हैं इस पंजाब और सिंध में इसलिए लगे हैं क्योंकि इस इलाके के लोगों के पास पैसा था जी। अब भारत का इस पर अगला कदम क्या हो सकता है पंकज जी? एक साथ तो यहां पर वर्ल्ड बैंक की जो कमेटी यहां पर बनाई गई थी उस पर मिला ही है, लेकिन अब भारत का अगला कदम क्या हो सकता है इस पर? देखिए, भारत चाहे, अगर भारत खराब मुल्क होता और बदमाश मुल्क होता तो सीधे कहता कि तुम केस हार गए हो, जाओ, पानी रुक गया, हम डैम बना रहे हैं, जो करना है कर लो। भारत आज भी कह रहा है कि तुम्हें हम जीने खाने को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ बातचीत करो। अनुच्छेद 9 के तहत दो देशों के बीच बातचीत थी। तुम बार बार उछल कूद के चले जाते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मामले को उठाने के लिए जी। अब तो हार गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बताओ क्या करें। भारत ने अभी भी कहा है कि रिव्यू करो, हर 10 साल, 5 साल, 15 साल के बाद रिव्यू करना, क्योंकि पानी का जो अमाउंट है ना उसका, वो कम ज्यादा होता रहता है ना नदी का। जी जी जी। तो उसके अनुसार हम रिव्यू करते रहेंगे, दोनों आपस में बांटेंगे। लेकिन मैंने बताया ना कि पाकिस्तान बेटा है लेकिन नालायक बेटा है। वो मानने को तैयार ही नहीं कि आज भी बाप के रहम करम पर उसी से पैसे लेके खा रहे हैं, उसी के जल का पानी पी रहे हैं और फिर उससे झगड़ा भी कर रहे हैं। भारत अगर आज चाहे तो पाकिस्तान की पूरी सप्लाई लाइन काट सकता है, लेकिन वो समझ नहीं रहा इस बात को। और भारत में पर लगातार युद्ध लड़ा, हमले किए, सब कुछ किया, लेकिन भारत ने आज तक पानी नहीं रोका है सिंधु नदी का, और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में जाके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, तुम केस हार चुके हो, अब हम पर है कि हम इसको क्या करें। किशन गंगा प्रोजेक्ट तो बनने वाला है और राटले प्रोजेक्ट भी बनने वाला है, और भारत सरकार की योजना है कि हम और अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि हमारे पास स्वच्छ बिजली हमें चाहिए, जो क्लीन एनर्जी है, और हमारे पास रिसोर्सेज है, हम बनाने की जगह है, 2 पहाड़ियां हैं, बीच से नदी आ रही है, बीच में बांध बना सकते हैं। पाकिस्तान नहीं बना सकता, उसके मैदानी इलाकों में बहुत चौड़ी नदी जा रही है जी। अभी बताइए, पाकिस्तान में जब बाढ़ आया था तो भारत ने अपनी तरफ से मदद भिजवाया, लेकिन सामने वाला समझे तो, उसे तो लग रहा है कि सारा दुनिया सिर्फ जंग, बस जिहाद कर लेंगे। उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आज भी चाइना से वो कितना भी जाके नजदीक जाके चिपक जाए, वो ट्रेड कॉमर्स सामान भेज सकता है चाइना। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि सऊदी अरब मदद कर नहीं रहा, चीन के कर्ज के जाल में वो फंसा हुआ है, ईरान के साथ उसने पंगे ले रखे हैं बॉर्डर को लेके, अफगानिस्तान के साथ यानी कि बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। जिस बात को खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आतंकवाद जो है वो करता है, आतंकवाद फैलाता है, और वही आतंकवाद जो कैंसर बनकर आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खा रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, पाकिस्तान को खत्म कर रहा है। अगर हिंदुस्तान ने कुछ नहीं करना है, हिंदुस्तान को जंग भी नहीं लड़ना है, सिर्फ अपने यहां ये जो 5 नदियां हैं ना, उन 5 नदियों पे डैम बनाकर पानी सिर्फ रोक दे तो पाकिस्तान को स्वतः ही समाप्त, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, उसका खेती नहीं हो सकेगी, बिल्कुल मतलब तबाही वहां आ जाएगी पंजाब और सिंध में। लेकिन हम करते नहीं है, हमारी फितरत इस तरह की नहीं है, हम जिम्मेदार राष्ट्र हैं। भारत ने पाकिस्तान को 3-4 बार समझाया। एक बार जब मुशर्रफ आए थे उस वक्त भी अटल जी ने कहा था कि देखो, कश्मीर वश्मीर चलता रहेगा, जो बॉर्डर इश्यूज हैं उसके लिए हम एक मैकेनिज्म बना देते हैं, वो धीरे धीरे करेगा, तब तक हम ट्रेड कॉमर्स में आगे बढ़ते हैं, तुम भी संपन्न हो जाओगे। उस वक्त ईरान, पाकिस्तान और भारत के थ्रू एक गैस पाइपलाइन गुजरनी थी और करना कुछ नहीं था। ईरान जो ईंधन देने वाला था उसका एक हिस्सा पाकिस्तान को मिलता और फिर बाकी भारत को आता। पाकिस्तान का खर्च भी नहीं था। भारत ने यहां तक कहा कि तुम्हें 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, भारत और ईरान मिलकर वो गैस पाइपलाइन बना लेगा, तुम्हें सिर्फ उसको सुरक्षा देनी है, देखो तुम्हारे कितने फायदे की चीज है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भारत को तो फायदा, हमें फायदा हो रहा है, लेकिन भारत को कैसे हो सकता है, तो नहीं होने देंगे। भारत ने फिर अल्टरनेट बाय सी रूट वो लाया और गुजरात के हाजरा में उस पाइपलाइन को कंप्लीट किया। जब मोदी आए तब भी उन्होंने नवाज शरीफ को समझाया था, 7 देशों के प्रीमियर को बुलाया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में, वहां भी कहा कि देखो तुम्हारे यहां कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हें हमसे लेना है, तुम चाइना जो तुम्हें देगा वो कर्ज देगा,
और भारत पाकिस्तान का हमेशा से रिश्ता रहा है, और ये जो सिल्क रूट हमारा था, अरब से हम डायरेक्ट जुड़ जाएंगे बाय रोडवेज। हम राजस्थान से, गुजरात से 8 लेन सड़क ले जाते हैं और अफगानिस्तान के बॉर्डर और ईरान के बॉर्डर तक पहुंचाते हैं, और फिर उसके बाद तुम फायदा उठाओ ना। हमारा इतना बड़ा बाजार है, हमारे पास पैसे हैं, हम सीधे अरब जाएंगे, अफगानिस्तान के बाद सऊदी अरब घुसेंगे, ईरान जाएंगे, और वहां से सीधे हम यूरोप और अमेरिका तक चले जाएंगे बाय रोड। और सोचो तुम्हें कितना फायदा होगा। लेकिन सामने वाला समझने के लिए तैयार हो तब ना, उसे तो सिर्फ बिल्कुल जिहाद करना। पाकिस्तान की फितरत है, हालांकि पाकिस्तान की फितरत है, ये आज सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया समझ रही है। और अब आने वाले समय में क्या होता है, इस पर क्या अपडेट्स रहती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। फिलहाल के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और आपने इस पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया, और ये भी समझ आया कि अब भारत का इस पर क्या स्टैंड है, भारत क्या रुख रखता है, और आने वाले समय में भारत क्या कर सकता है पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अगर समझ आ जाए तो शायद इस मामले में बहुत अच्छा होगा, नहीं तो उसी की दिक्कतें जो हैं वो आने वाले समय में ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर भारत ने कोई भी एक्शन उसके खिलाफ आने वाले समय में ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।